तो चलिए दोस्तों, परिचय की बात तो बाद में भी हो सकती है, पहले हम क्वेश्चन पर फोकस करते हैं ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया 2 वर्षों में 13,000 की राशि पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि चक्रवृद्धि ब्याज 8 माहवार संयोजित होता है। तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, इसको 8 माहवार कर रहा है और वर्ष दिया है और दर भी दिया गया है। तो सबसे पहले हम इसको ये लिख लेते हैं, आपको बेसिक समझा देते हैं। बहुत 2 सेकंड में आपका सोल्यूशन हो जाएगा, घबराइएगा मत, बट बेसिक समझ लीजिए ताकि कहीं भी आपको कभी भी प्रॉब्लम ना हो, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो पहले बेसिक समझते चलिए, उसके बाद ट्रिक तो आप स्वयं से देखिए। ट्रिक बनता कैसे है, प्रैक्टिस से ट्रिक बनता है। कोई भी क्वेश्चन, बड़ी से बड़ी क्वेश्चन हो, अगर आपको प्रैक्टिस है तो आप 10 सेकंड में उस क्वेश्चन को सॉल्व करना, बड़ी से बड़ी क्वेश्चन को। ठीक है, तो पहले आप बेसिक से प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद इसी में आप ट्रिक स्वयं ढूंढ लीजिएगा। ये बताने वाली चीज़ नहीं है कि ट्रिक से बताइए, आप स्वयं इसमें ट्रिक ढूंढ लेंगे, कहाँ हमें शॉर्टकट करना है, कहाँ पे हमें संक्षिप्त करना है। तो सबसे पहले आप बेसिक समझ लीजिए। क्वेश्चन दिया गया 2 वर्षों में 13,000 रुपये की राशि पर 15%। तो सबसे पहले हम इसमें देख लेना दिया क्या है। मूलधन दे दिया गया है 13,000 रुपये। ठीक है, मूलधन 13,000 रुपये दे दिया गया है। समय आपका दिया गया है 2 वर्ष। ध्यान दीजिएगा, यहीं पे समय और दर पर ध्यान देना है। और दर दिया गया है आपका 15% वार्षिक। ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वार्षिक और 2 वर्ष यही दिया गया है। और लास्ट में कह रहा है कि 8 माह संयोजन हो रहा है, 8 माही संयोजन हो रहा है। तो इसका मतलब समझ रहे हैं ना, 15% इस पर जब भी 8 माही संयोजन कंडीशन दे दिया गया है, तो इसमें थोड़ी सी आपको ध्यान देने वाली बात है कि अगर 8 माही संयोजन का मतलब ये समझ रहे हैं कि प्रत्येक 8 महीना पर 15% का दर लग रहा है। तो टोटल अगर 2 वर्ष है तो टोटल महीना कितना हो जाएगा अगर 8 महीना पर संयोजन हो रहा है। तो सिंपल सी बात है भैया, जब भी हम वर्ष की बात करें तो 8 माह पर 15% लग रहा है, तो 2 वर्ष में कितने माह होंगे। तो सिंपल सी बात है, 2 वर्ष में 24 माह होते हैं, 2 वर्ष में 24 माह होंगे और 8 माह पर संयोजन हो रहा है। तो इसे 8 से भाग कर देंगे तो कितने 8 माह ही आएंगे। तो 8 तिरिके 24, 3 बार 8 माह ही आएगा, 3 बार 8 माह ही आएगा। ठीक है, 3 बार 8 माह ही आएगा, 3 बार 8 माह ही आएगा। तो ये अब समझ लीजिए, यूँ कैलकुलेशन करते वक्त यूँ समझिए कि अभी 3 वर्ष का काम कर रहा है। अब रह गई बात, तो 15% वार्षिक है, यानी कि 12 महीना का प्रत्येक 12 महीना पर 15% दर लग रहा है। लेकिन हमारा 8 महीने का संयोजन हो रहा है, 8 महीने पर हमें दर लागू करना है। तो जाहिर सी बात है 12 महीने पर हम थोड़ी जाएंगे। जब कह दिया कंडीशन कि 8 महीने पर हमारा दर लगाइए, तो 12 महीना पर 15% लग रहा है, तो 8 महीना पर कितना लगेगा। तो सिंपल सी बात है, पहले 1 महीना पर निकाल लेंगे, तो 15/12% 1 महीना पर, इसलिए 8 महीना पर लगाना है। तो दर क्या हो जाएगा, 15/12 गुने 8 हो जाएगा। तो ये हम काट देंगे, 4 से 4 दूना 8, 4 3 12, 3 5 15, यानी 10% का दर लगेगा प्रति 8 माह, प्रति 8 माह पर 10% का लगेगा। ठीक है, अब हम इसको यूँ कैलकुलेशन करते हैं कि 10, अब दर ही सब कुछ खेला है, अब दर पर ही हम फोकस करेंगे। 10% जब हमारा दर आ गया प्रत्येक 8 महीना का, तो 10% को हम फ्रैक्शन वैल्यू कैसे देंगे, 10/100 कर देंगे, तो ये फ्रैक्शन वैल्यू निकल जाएगा, 1/10 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम यूँ मान लेते हैं कि ये 10 रुपया आज मूलधन है, तो कल होकर मिश्रधन कितना देगा, 1 जोड़ कर देगा। तो आज अगर पहले 8 माह में, ध्यान रखिएगा, पहले 8 माह में अगर 10 रुपया मूलधन है तो उसका मिश्रधन कितना हो जाएगा, 11 रुपया हो जाएगा। ये इसको जोड़कर मिश्रधन करते हैं। ठीक है, फिर अगले 8 माह में, चूँकि 3 ही 8 माह ही है, यहाँ पे 3 बार 8 माह ही आएगा, तो पहले बार 8 माही, दूसरे बार 8 माही, तो दूसरे बार में 10 रुपया अगर मूलधन है तो उसका मिश्रधन कितना होगा, 11 रुपया। फिर अगले 8 माह में हमारा अगर 10 रुपया मूलधन है तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 11। अब हम क्या करते देते हैं, ये टोटल मूलधन हो जाएगा और ये टोटल मिश्रधन हो जाएगा यूनिट में, न कि रियल में। तो ये इसको हम क्या करते हैं, सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1331 आता है। 3 बार 11 का क्यूब आता है, या 11 का 3 बार गुना 1331 आ जाएगा। ठीक है,
अब हम क्या कर देते हैं, इन दोनों का अंतर करते हैं तो वो हमारा निकलता है CI, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये कितना हो जाएगा, 331 हो जाएगा आपका क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब ये अंतर हमारा हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इसी का वैल्यू निकाल देना है। ये इसको हम P बोलते हैं मूलधन, इसको हम मिश्रधन बोलते हैं A, और इसको हम CI बोलते हैं। ठीक है, ये तो मैंने बताया भी है, अगर देखे होंगे वीडियो लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का कंपाउंड इंटरेस्ट देखे होंगे तो आपको ये सब तरीका पता होगा। अब हम बात करते हैं थोड़ा लाइट कम कर देते हैं, देखिए अब हम बात कर लेते हैं। ये 1000 क्या है, मूलधन है, और मूलधन आपके प्रश्न में ऑलरेडी दिया गया है, तो मूलधन बराबर मूलधन कर सकते हैं। यानी 1000 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया है, 13000 दिया गया है ना, तो इसलिए 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 13000 अब बटा 1000 कर देंगे तो ये 3 से 3 कट जाएगा, आएगा कितना 13। इसलिए हमारा टोटल CI कितना निकला, 331 निकला हुआ है। तो 331 का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिंपल इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 331 का 13 गुना 331 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको गुना करेंगे तो हमारा 4303 आ जाएगा, यही आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। तो बेसिक समझ लीजिएगा, देखिए इतना में कुछ करना नहीं था, अगर आपको आता पहले से तो सिंपल सी बात, 2 वर्ष में कितना माह भैया, 3 माह, 3 8वाही हो जाएगा, चूँकि 8वाही संयोजन होता है 3 8वाही, यहीं पे काम खत्म। दर की हम बात करें तो दर तुरंत हम 10% जान लिए, तो 10 से 1 जोड़कर 11 कर देना है इसको, मतलब बहुत ईजिली है। अगर ये प्रोसेस पर आपको प्रैक्टिस हो गया ना तो समझिए कि यूँ 2 सेकंड में आप इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, मन ही मन में कैलकुलेशन कर लेते हैं। अगर आपको प्रैक्टिस होता है तो पहली बार आपको मैं कह सकता हूँ कि दिक्कत हो रही होगी, पहली बार बिल्कुल दिक्कत हो रही है, लेकिन वादा करते हैं कि अगर आप इसको 10 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना तो इतना आसान हो जाएगा, इतना आसान हो जाएगा, चुटकियों में ये हल हो जाएगा। ठीक है, तो बस कंसेप्ट याद रखिएगा और ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। चलिए हाँ, अब बात कर लेते हैं इसका क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा। परिचय की बात कर लेते हैं कि मैं 2 चैनल ऑपरेट करता हूँ, एक मैथ मस्ती जो इस पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, और एक मैथ मस्ती भैया। तो मैंने इस चैनल पर 2 बुक का सलूशन कर दिया हूँ, लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित और साथ ही साथ विद्यासागर अंकगणित का पूरा सलूशन कर दिया हूँ। विद्यासागर अंकगणित का सलूशन 92 वीडियो में ख़त्म हुआ है, और लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का पूरा का सलूशन 220 वीडियो में ख़त्म हुआ है। उसमें जितने भी आप लोग का क्वेश्चन का डाउट रहता है तो आप कमेंट करते हैं, तो उसका प्रत्युत्तर मैं पार्टिकुलर वीडियो बनाकर सेकंड चैनल पर मैथ मस्ती भैया वाले चैनल पर मैं अपलोड कर देता हूं। तो ये रहा मेरा परिचय, मेरा नाम अखिलेश कुमार होगा। और तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।